बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आतिफ़ आरिफ ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक तो तहरीक इंसाफ की सिर्फ बयानबाजी और दूसरा जंग की जो सूरत हाल है वो अब किस तरफ जा रही है, और पाकिस्तान में लोड शेडिंग और बढ़ती हुई बेरोज़गारी, लोग इंतहाई परेशान, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सेल अफरीदी ने कहा कि सबसे बड़ी जमात के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है तो हर किस्म की मिसालियत ख़त्म कर देंगे। अभी तक तो सेल अफरीदी की जो है वो तमाम भड़के ही नज़र आ रही हैं। अभी तक तो ये अपने लीडर से मुलाकात नहीं कर पाए, बदकिस्मती के साथ आप कह लें जो भी है, लेकिन अभी तक एक सूबे के वज़ीर आला होने के बावजूद सेल अफरीदी इमरान खान से ना मुलाकात कर पाए हैं, ना सेल अफरीदी इमरान खान का प्रॉपर इलाज करवाने में कामयाब हुए हैं उस तरह जिस तरह के इमरान खान, उसके बाद उनकी बीवी बुशरा बीबी जो है उनके साथ भी वही मामला, और ना ही किसी सियासी वर्कर को उस तरह मामला करवाने में कामयाब हुए हैं। और इनको जो टारगेट दिया था इमरान खान ने वो स्ट्रीट मूवमेंट का दिया था, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पीटीआई की क़यादत जो है वो सिर्फ बड़कों तक में महदूद रह गई है और सिर्फ बयानबाजी की हद तक। और दूसरा, मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह जो है वो 13.98% तक पहुँच गई है। मुल्क भर में लोड शेडिंग और बढ़ती बेरोज़गारी ने लोगों के लिए नई मुश्किलात पैदा कर दी हैं। एक तरफ मार्केट 8 बजे बंद और दूसरी तरफ काम ना होने के बायस दुकानदार जो हैं मार्केट से वर्करों को फारिग किया जाने लगा है, और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि मेरी खुद एक दुकानदार से बात हुई, उन्होंने कहा शाम को 8 बजे पहले उनकी दुकान खुलती थी 24 घंटे, अब वो कहते हैं कि शाम को 8 बजे हमें बंद करनी पड़ती है दुकान, सुबह हम खोलते हैं तो लिहाजा वर्कर फारिग करना पड़ा है, तो हम पल्ले से तो नहीं दे सकते। उस बंदे का कहना था 70,000 मैं दुकान का किराया देता हूँ, 50,000 मैं बिजली का बिल देता हूँ, तो मैं कैसे ये बाकी चीज़ें पूरी करूँगा। तो बात यह है कि अब हुकूमत के तवानाई बुरहान से बचाने के फ़ैसले ने आवाम को बेरोज़गारी की तरफ धकेल दिया है, और आवाम है कि वो ये चाह रही है कि बंदों की तादाद बढ़ाई जाए, इसके अलावा तो कोई चक्कर नहीं नज़र आ रहा। और अब आते हैं जंग की तरफ। जंग की जो सूरत हाल है नाज़रीन, उसमें मैं आपको बताऊं, एक तो ट्रंप ने जंग बंदी की जो है वो तोसी जो है इसराइल और लबनान के दरमियान उसका ऐलान किया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि इसराइल और लबनान के दरमियान जारी जंग बंदी में मज़ीद 3 हफ्तों की तोसी कर दी है। और वाइट हाउस के ओवल ऑफिस में गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने ये ऐलान किया है। और दूसरा, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो सूरत हाल है कि अमेरिकी बहरी बेड़ा जो है वो भी पहुँच रहा है, और तेल की कीमतों के बारे में भी बताया जा रहा है ये बढ़ रही हैं। ईरान जंग में अवाम को मज़ीद पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का सामना रहेगा, सदर ट्रंप ने ये कहा है। उन्होंने अपनी अवाम को भी खबरदार किया है कि कुछ अर्से तक पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का सामना करना पड़ेगा। और अमरीकी वज़ीर दिफा जो हैं वो कह रहे हैं कि हमारा नया बेड़ा पहुंचने वाला है, ईरानी नाकाबंदी ख़त्म नहीं बल्कि बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अमेरिका के ईरान में किए गए इक़दाम को दुनिया के लिए एक तोहफ़ा है। इतनी मतलब कि सिविलियन शहादतें होने के बाद ये दुनिया को तोहफ़ा करार दे रहे हैं। ये आप अंदाज़ा करने के कितनी बड़ी पावर, जो सबसे बड़े इंसानी हकूक़ की चैम्पियन बनते हैं, और अब ये सूरत हाल कैसी है। और उन्होंने कहा कि मज़ीद दबाव जारी रखेंगे। ईरान वो मुल्क है जिसने अपने मुल्क में 45,000 मुजाहिरीन की जान ली है, ये अमरीकी वज़ीर दिफा ने इल्ज़ाम आयद किया है। तो ये सारी सूरत हाल है। और दूसरा जो है, ईरान के साथ ट्रंप ने कहा है कि मुश्किल मुआहदा चाहते हैं। ट्रंप का डील की सूरत में आबनाए हरमुज़ जो है वो खोलने का ऐलान कर दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मुश्किल मुआहदा चाहते हैं जो हमेशा कायम रह सके। अब देखते हैं कि ये मामला कैसे और कब होता है, क्योंकि अभी तक तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसके जवाब में ईरान जो अमेरिका की तरफ से ये बात की जा रही थी कि ईरानी कौम जो है वो क़यादत तकसीम है, तो उस पर उन्होंने कहा है कि हम एक कौम है, एक रूह है, क़यादत में इख्तलाफात के ट्रंप के दावों को ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। तो ये बात उन्होंने अब क्लियर कर दी है कि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, हम सारे एक कौम बनकर खड़े हैं। और ये तो इस चीज़ से भी साबित होता है कि आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि उनकी पूरी की पूरी कौम साथ खड़ी है। उनके मेन लीडरशिप की शहादतें होने के बावजूद वो एक जगह डट कर खड़े हैं। तो
اب ایک اور خبر ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ کا اسلام آباد آمد کا باضابطہ اعلان ہوا ہے. دیکھتے ہیں اس پر مذاکرات کے لیے آئے ہیں، کیونکہ یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے اس کے بعد ماسکو بھی جانا ہے. تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. کل یہ اس کی صورتحال جو ہے وہ زیادہ کلیئر ہوگی. اور متحدہ عرب امارات نے کہا ہے کہ جنگ کے بعد ایران کے ساتھ اعتماد کی بحالی میں برسوں لگ جائیں گے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ اسٹیٹ بینک نے تصدیق کر دیا ہے پاکستان نے اماراتی ڈپازٹ جو ہیں وہ واپس کر دیے ہیں. تو یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو اب تک سامنے آئے ہیں. اور امارات کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کہ امارات پاکستان کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ کیسا ہے، ایران کے ساتھ کیسا ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال بنی ہے، اگر یہ مذاکرات یا معاہدہ نہیں ہوتا تو دنیا ایک بڑے بحران کی طرف مزید جائے گی اور مزید بحران بڑھے گا. اور ہمارے جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے یہ انتہائی مشکل اقدام ہوگا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.